नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। एकनाथ शिंदे जो कि अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने उस कुर्सी को भारतीय जनता पार्टी के पास सौंप दिया है, दे दिया है। लेकिन क्या यह अचानक ऐसे ही यूं ही हो गया है? एकनाथ शिंदे इतने मेहरबान कैसे हो गए हैं? क्योंकि नेता अक्सर कुर्सी की ही तो लड़ाई लड़ते हैं, वो मुख्यमंत्री ही तो बनना चाहते हैं, कोई ना कोई पद ही तो चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे का इतिहास क्या है? वो तो शिवसेना तक को तोड़ दिया उन्होंने, जहां से वो बने एक नेता के तौर पर उभरे। लेकिन अब सीएम की कुर्सी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, क्या ये कोई आम बात है कि एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को सौंप रहे हैं? हिमांशु, जिस तरह का मैंडेट है महाराष्ट्र का और जो जनमत है, वो जनमत बता रहा है कि किसके नाम का जनमत है। उसमें अगर कोई भी मान लीजिए ऊंच नीच करेगा, आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, तो हमने देखा है एनसीपी की हालत आप देख लो, उद्धव ठाकरे की हालत आप देख लो, और दूसरा एकनाथ शिंदे उस विरासत को लेकर, लेगेसी को लेकर आगे चलने की बात करते हैं, जिसमें वो बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं। और बाला साहब ठाकरे तो कभी सत्ता में शामिल भी नहीं रहे, वो सरकार चलवाने में भरोसा रखते थे कि भाई किंग मेकर, हमारा आदमी बैठेगा, हम चलाएंगे। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे जब सीएम बने, तो देखिए समझदार राजनेता यही करता है। आपके पास नंबर्स नहीं थे, आप शिवसेना तोड़कर आए, आपको मुख्यमंत्री का पद मिला। अभी जब आप चुनाव में गए और आप देख रहे हो कि 132 खुद बीजेपी के पास हैं, इसके अलावा करीब 7 एमएलएज वो हैं जिन्होंने समर्थन दे दिया है बीजेपी को, जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से हैं या निर्दलीय हैं। और इसके अलावा बीजेपी को अगर मान लीजिए अकेले ही सरकार बनानी पड़ेगी देवेंद्र फडणवीस को, तो 4 या 5 विधायक और चाहिए। ये नंबर क्या इतना बड़ा है कि 288 की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, वहां एक और फैक्टर है, वो है अजीत पवार। अजीत पवार वो आदमी हैं जो आपको याद है 2019 में अर्ली मॉर्निंग चले गए थे भाग के फडणवीस के पास, 80 घंटे के अंदर वापस लौट आए। वही अजीत पवार लेकिन इस बार फुल एंड फाइनल करके आ गए हैं, और इस बार तो एनसीपी से 3 गुनी सीटें खुद अजीत पवार के पास है। तो एकनाथ शिंदे 2-3 चीजें मुझे लगता है जो उनके आंखों के सामने महाराष्ट्र की राजनीति में हो गया। ये कि उद्धव ठाकरे की राजनीति कहाँ थी, मुख्यमंत्री पद के नाम पर उन्होंने जो कुछ किया, शरद पवार के साथ गए, और उसके बाद आज के दौर में खुद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी। आज के दौर में उद्धव ठाकरे की क्या हालत है? तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे क्यों हुआ? एकनाथ शिंदे इसीलिए हुआ कि जब कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता देखता है अपने नेता को कि भाई हमारा नेता अगर पावर के लालच में इधर उधर हो रहा है, तो कल को जो विधायक होंगे वो भी ये सोच सकता है, अगर उद्धव ठाकरे से अलग चरित्र नहीं दिखाएंगे एकनाथ शिंदे, तो विधायकों पर भी असर पड़ेगा। दूसरा ये कि राजनीति नंबर्स गेम है, लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी में, जिसके पास नंबर है वही पावरफुल है। वो जानते हैं कि जो नंबर्स हैं इनके पास, उसमें बहुत बार्गेनिंग की गुंजाइश है नहीं। हम और आप साथ बैठे हैं, साथ में सरकार चलाएंगे, इतनी रजामंदी है बीजेपी की, बड़ी बात है। आप लोग अलायंस जो है प्री पोल अलायंस है, साथ में गए, चुनाव लड़े, सबको सबके नंबर्स मिल गए हैं, किसका क्या स्ट्राइक रेट है ये भी सबको पता है। अब वहां ये मौका मुझे नहीं लगता एकनाथ शिंदे छोड़ना चाहेंगे कि जहां पर अजीत पवार बीजेपी के साथ नंबर 2 की स्थिति में आ जाए। अभी उस गठबंधन में नंबर 2 कौन है? एकनाथ शिंदे और शिवसेना। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढील दी गई तो अजीत पवार नंबर 2। तो नंबर 2 का मतलब कि भाई साहब जो जैसे कहिएगा करिए, आप ही की पार्टी है, सरकार चलाइए। लेकिन शिंदे की तो फजीहत हो रही है कि अब देखिए, पहले सीएम थे, अब पता नहीं कौन सा पद मिलेगा, डिप्टी सीएम। क्योंकि अब अगर साख अपनी बचानी है, अपनी नाक बचानी है, तो डिप्टी सीएम का पद तो नहीं लेंगे। हो सकता है पीछे से कुछ और मंत्रालय मिले। फजीहत देखिए, कोई भी समझदार नेता क्या करता है हिमांशु? देखिए लॉन्ग टर्म राजनीति अगर सोचे होते उद्धव ठाकरे, तो आज बीजेपी के साथ सत्ता भोग रहे होते महाराष्ट्र में, शायद केंद्र में भी अच्छी पोर्टफोलियो के मंत्री होते उनके लोग। लेकिन जो तुरंत का खाना, कि भाई गरम गरम खाना है, कुछ लोग ठंडा करके खाते, बताया जाता है मोदी और अमित शाह ठंडा करके खाते हैं, तुरंत खाना था उद्धव ठाकरे। भविष्य की राजनीति में को गौर से नहीं देखा, भविष्य में संगठन का स्वरूप क्या होगा, शिवसेना का स्वरूप क्या होगा, शिवसेना की पॉलिटिकल लाइन क्या होगी। आज कांग्रेस, एमआईएम और एनसीपी से ज्यादा इस्लामिक पार्टी शिवसेना उद्धव गुट लगती है।
वहां के लोगों को। ये चूंकि लीडर वैसा नहीं जब सोचता है तब। एक नाथ शिंदे के लेवल पर जो आप कह रहे हो कि जब आप भाई 2.5 साल आप मुख्यमंत्री थे, क्या महाराष्ट्र की जनता नहीं समझ रही है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता मुख्यमंत्री तब था जब इसके पास नंबर नहीं थे। लोग समझ रहे हैं कि बहुमत कितने पे, तो भाई बहुमत होता है यार। मैन ऑफ द मैच कौन होता है मैच में? जिसने मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जिस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए तुम उनको मैन ऑफ द मैच दोगे? नहीं तो ऐसे कहेंगे कि बिहार में जाइए, देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां होने तो दो विधानसभा। अभी विधानसभा होना है ना, अभी विधानसभा होना है अगले साल। वहां जब विधानसभा होगी तो वहां तय होगा कि नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब कि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव के नंबर्स तय करते हैं कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई। उस समय जो एक नाथ शिंदे इसीलिए सीएम हुए कि ऑलरेडी आपकी फजीहत हो गई थी 2019 में। फडणवीस फिर से कोई ऐसा रिस्क, या बीजेपी नहीं लेना चाहती थी कि आज एक नाथ शिंदे आए फिर कल को एक नाथ शिंदे को कुछ और लगे तो वो चले गए दूसरे गुट के साथ। एक नाथ शिंदे को क्या ये डर है कि उनका जो गुट है वो भी टूट सकता है अगर वो थोड़ी बहुत बगावत करेंगे, या फिर उनके मन में ये डर रहा होगा इसीलिए वो बैक स्टेप हो गए? लेकिन अभी भी डर इस बात का है कि अब वो मान सकते हैं लेकिन उनके साथ जो नेता हैं उनको तो चाहिए ना कुछ। देखो हिमांशु, जो एनडीए गठबंधन होता है और जो राहुल गांधी वाले नेतृत्व का गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों की एक बेसिक लाइन है। बेसिक लाइन ये है कि तुम ये देखोगे कि जो नरेंद्र मोदी समर्थित गठबंधन है उसमें जो भी बातचीत होती है, जो भी विवाद भी अगर हैं, ये लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ संभाल लेते हैं। वो चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। क्या तुमने देखा कि बीजेपी का कोई नेता कुछ फडणवीस के लिए कह रहा हो, एक नाथ शिंदे को कोई भला बुरा कह रहा हो? एक नाथ शिंदे ही खुद आकर के कह गए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो करेंगे वही हम मानेंगे। हमने इंडिया गठबंधन अभी जम्मू कश्मीर में लड़ा है। क्या कह दिया उमर अब्दुल्ला ने? जिस दिन चुनाव जीते उसी दिन कह दिया कि कांग्रेस को तो हमने फालतू बेकार की सीटें दे दी, इससे तो हम ही लड़ लिए होते। अब तो ये मैच्योरिटी होती है लीडरशिप की कि आप चीजों को हैंडल कैसे करते हो। दूसरा, एक नाथ शिंदे खुद भी बहुत सीनियर लीडर हैं। जिस तरीके से पार्टी को उठाया है, जहां से उठाया है, जिन मुश्किलों से उठाया है, और जब केंद्र में इतने बड़े लीडर का आपका साथ होता है तो आप भी भाई कार्यकर्ता और विधायक तो चाहते ही हैं कि भाई हमारा जो नेता है वही चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है? प्रैक्टिकलिटी बहुत सिंपल है। किसके पास नंबर है? 145 144 पर विधानसभा में बहुमत है। एक पार्टी जिसके पास 132 का नंबर है, दूसरी पार्टी के पास 54 या 56 का नंबर है। तो ये ऑब्वियस है, ये खुद में भी तो सोचता, आत्मावलोकन भी तो करता होगा ना आदमी। जिस उसी हिसाब से तो सीटें बटी थी, उसी हिसाब से तो लड़े थे। अरे तो नंबर भाई, वही तो कह रहा हूं तुमसे, जो बड़ा भाई है, जिसकी जो पावर है भाई। लोकसभा में जितनी जिसकी सीटें थी पिछली बार, या विधानसभा में पिछली बार भी बीजेपी 103 जीत के आई थी। पिछली बार लड़ी बीजेपी 160 प्लस थी। इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई, 148 पर लड़े या 149 पर लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर है 132। तो भाई तुम्हारे जो नंबर होंगे, खुद से आदमी कैसे झूठ बोलेगा? एक नाथ शिंदे सीनियर लीडर हैं। उद्धव ठाकरे जैसी गलती, उद्धव ठाकरे ने जो जिद की वो राजनीतिक भूल थी हिमांशु। 60 सीट 40 सीट लेकर के आप कह रहे हो कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आप जनता की नजर में भी बेवकूफ लगते हो, बेवकूफ लगते हो, सीधी बात है। जनता को भी लगता है कि ये क्या जिद है। या तो आपके पास इतना जन समर्थन हो जिसके बाद लगे भाई जिस पार्टी को जितना, या फिर आप नीतीश कुमार हो। मैं तो यही समझता हूं कि नीतीश कुमार होते तो फिर ये चीज ना होती। लेकिन नीतीश कुमार जो कह रहे हो, नीतीश कुमार अभी तक वही सत्ता भोग रहे हैं जो बाई चांस कह दे तो देखो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, लेकिन कह सकते हो कि एक नाथ शिंदे वाला ही सिचुएशन नीतीश कुमार के साथ भी है। नहीं, वो अपनी पार्टी तोड़ नहीं चुके हैं। और नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के मुखिया हैं। उनकी पार्टी टूटने वाली थी। ललन सिंह को लेकर बहुत सारी कहानी कि ललन सिंह को लालू यादव कह रहे हैं कि अब जरा सेट करो, जरा साइड हो। आपने देखा कि ऐन मौके पे ललन सिंह से अध्यक्ष का पद ले लिया गया। अभी है राज्यसभा में, लोकसभा में है ललन सिंह, मंत्री का पद भी है, लेकिन उस समय ललन सिंह की अचानक पावर छीन ली गई थी। तो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति अलग है। तो बिहार पे किसी और दिन चर्चा होगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो यही कह रहा है कि मजबूरियां तो थीं। एक नाथ शिंदे यूं ही अपनी कुर्सी से नहीं हटे, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कुर्सी नहीं सौंप दी। मैच्योरिटी दिखाइए। देखो मैच्योर लीडर ऐसा ही होता है मानशु, बहुत मैच्योरिटी है ना भाई। आप किसी चीज की अंधी जिद कर दो,
अननेसेसरी। आपका गठबंधन जीत करके आया है तो मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे जैसा राजनीतिक सिचुएशन आप खड़ी कर दो महाराष्ट्र में, जो इतना बड़ा आर्थिक राजधानी है देश का, और फिर 2.5 साल बाद आप ही की पार्टी में कोई दूसरा एकनाथ शिंदे निकल जाए, तो ये रिस्क कोई बढ़िया नेता क्यों लेगा जिसकी अभी अभी पॉलिटिकल पार्टी चल निकली है। एक तरह से गाड़ी आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई गाड़ी को कौन रोकेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।